ओम शांति। मुरली की तारीख है 28/2/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो। तुम्हें ज्ञान सूर्य बाप मिला है। अभी तुम जागे हो तो दूसरों को भी जगाओ। प्रश्न है, अनेक प्रकार के टकराव का कारण तथा उसका निवारण क्या है? उत्तर है, जब देह अभिमान में आते हो तो अनेक प्रकार के टकराव हो। टकराव का कारण है देह अभिमान। माया की ग्रहचारी बैठती है। बाबा कहते, बच्चे देह अभिमानी बनो, सर्विस में लग जाओ, याद की यात्रा में रहो तो ग्रहचारी मिट जाएगी। आज बाबा मुरली में सेवा की, सर्विस की कई विधियां बता रहे हैं। जैसे बाबा कहते, बच्चे भारत जो है अभी क्या बन गया? रावणपुरी बन गया। और बाबा उनको क्या बनाते हैं? विष्णुपुरी बनाते हैं। तो बाबा कहते, लिटरेचर जब बनाते हैं ना तो उसमें लिखो। क्या लिखो? हम इस अपनी भारत भूमि को स्वर्ग बना के ही छोड़ेंगे। पर कैसे? श्रीमत के आधार। ऐसे बाबा राय दे रहे। फिर बाबा कहते, बच्चों को आपस में बैठ कर के भी ना राय करनी चाहिए। क्या राय करें? क्या ऐसी एडवर्टाइजमेंट करें जो अखबार में भी चित्र देवे? बाबा मिसाल दे रहे, जैसे गवर्नमेंट के लोग होते हैं ना, तो वो आपस में मिलते हैं, मीटिंग करते हैं कि भारत को हम कैसे सुधारें, कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे सुख शांति बनाए रखें। मीटिंग करते हैं, राय करते हैं। तो बाबा कहते, तुम भी पांडव गवर्नमेंट, ईश्वरीय गवर्नमेंट हो। अभी तुमको बाबा ने जगाया तो तुम्हारा फर्ज है औरों को जगाना। हाँ, ये भी बाबा जानते हैं कि इस समय तक जिसने जैसा जैसा पुरुषार्थ जितना किया है उतना कर रहा है जो कल्प पहले किया। वो ड्रामा को भी बाबा जानते हैं। क्यों? क्योंकि युद्ध का मैदान भी है, सामने माया भी है जो युद्ध करती है। कभी कभी माया जोर दिखाती है, कभी कभी बच्चों के पुरुषार्थ का भी जोर, ईश्वरीय संतान का भी जोर होता है। बाबा कहते, वो लक्ष्मण की कहानी बताते हैं ना, लक्ष्मण रेखा, कि उनसे बाहर मत निकलना। तो यहाँ क्या करती है माया? बेहोश कर देती है। अगर पाँव बाहर रख दिया तो बेहोश कर देती है। फिर बाबा बता रहे हैं कि देखो, शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर भगवान आया है, आकर के कार्य किया है। प्रेरणा से तो कोई दुनिया नई नहीं बन सकती है, नया राज्य स्थापन नहीं हो सकता है। ड्रामा में ये पार्ट नूंदा हुआ है। फिर बाबा कहते, यादवों का भी पार्ट नूंदा हुआ है। कौन सा पार्ट नूंदा हुआ है उनका? मूसल बनाने का। नहीं तो विनाश कैसे होगा? तो ये भी विनाश के लिए बहुत जरूरी है। तो हर एक का पार्ट फिक्स है। सबसे बड़ा पार्ट बाबा कहते किसका है? शिव बाबा का, ब्रह्मा और विष्णु। और ब्रह्मा विष्णु का भी बाबा अर्थ बताते, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बन जाते। फिर बाबा धारणा की बात बता रहे कि बच्चे देह अभिमान में आते हैं ना तो आपस में टक्कर होता है। सारी टक्कर गड़बड़ खिटपिट कब होती है? जब देह अभिमान में आते। तो बच्चे देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनेंगे ना तो सर्विस में उन्नति भी होगी। और ऊंच पद पाने के लिए तो सेवा करनी है, तो सदैव सेवा में भी लगे रहो। गुणों को भी धारण करना है, बाबा को याद भी करना है। देही अभिमानी रहकर आपस में प्यार से मिल करके सेवा करनी है। फिर बाबा गीता का भगवान की बात भी याद करा रहे, सेवा की विधियां बता रहे ना बाबा। तो बाबा कहते, गीता के भगवान पे भी समझाओ, दोनों की महिमा का कंपैरिजन बताओ, शिव बाबा का और श्री कृष्ण का, ताकि लोगों को समझ में आवे। फिर बाबा मुरली चला रहे थे तो वहां पर हॉल में ना चिड़िया आती है, घोंसला बनाती है।
तो वो चिड़ियाओं का चूं 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 ऐसे आपस में दो चिड़िया है ना, ऐसे लड़ती थी, झगड़ती थी। तो बाबा कहते देखो कितना झगड़ती है ना, आपस में लड़ाई करती है। तो सारी दुनिया में भी क्या चल रहा है, लड़ाई झगड़ा ही चल रहा है। ये भी बाबा बीच में बच्चों को हंसाते हैं। फिर बाबा वापस सेवा की पॉइंट बताते। बाबा कहते बच्चे ये जो सीढ़ी का चित्र है ना, ये बहुत अच्छा है। सीढ़ी का चित्र बहुत बड़ा बड़ा होना चाहिए। उतरती कला चढ़ती कला दिखाई है, क्योंकि ड्रामा में हम सब एक्टर है। अब एक्टर होकर के अगर डायरेक्टर को नहीं जाना, क्रिएटर को नहीं जाना, ड्रामा के आद मध्य अंत को नहीं जाना, तो बाबा ने बड़ा अच्छा टाइटल दिया है, वो है फर्स्ट क्लास बेसमझ। जो कुछ जानता नहीं एक्टर होकर, बाबा कहते ये कोई हम किसकी ग्लानि नहीं करते हैं, जो राइट बात है वो तो बतानी चाहिएगा। तो इस प्रकार बाबा कई सेवा की विधियां बताकर बच्चों को नशा चढ़ा रहे कि बच्चे ऐसे ऐसे सेवाएं करो और बाबा को याद करो। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार पहला, भारत में सुख शांति की स्थापना करने व भारत को स्वर्ग बनाने के लिए आपस में सेमिनार करना है। श्रीमत पर भारत की ऐसी सेवा करनी है। दूसरा, सर्विस में उन्नति करने व सर्विस से उच्च पद पाने के लिए देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। वरदान है, पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव। जो बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं, उन्हें सुख शांति की अनुभूति स्वतः ही होती है। पवित्रता का अधिकार लेने में नंबर 1 रहना माना सर्व प्राप्तियों में नंबर 1 बनना। इसीलिए पवित्रता के फाउंडेशन को कभी कमजोर नहीं करना, तब लास्ट सो फास्ट जाएंगे। इसी धर्म में सदा स्थित रहना, कुछ भी हो जाए ना, चाहे व्यक्ति प्रकृति परिस्थिति कितना भी हिलावे, लेकिन धरती पर ये धर्म न छोड़िए। स्लोगन है, व्यर्थ से इनोसेंट बनो तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे। अव्यक्त इशारा, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाप दादा चाहते हैं हर बच्चा एक रस श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी, एकांतवासी, अशरीरी, एकता स्थापक, एक नामी, इकोनॉमी का अवतार बने। एक दो के विचारों को समझे, सम्मान दे, एक दो को इशारा दे, लेन देन कर आपस में संगठन के शक्ति का स्वरूप प्रत्यक्ष करो, क्योंकि आपके संगठन के एकता की शक्ति सारे ब्राह्मण परिवार को संगठन में लाने के निमित्त बनेगी। अच्छा, मीठी मीठी सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।